भारत में घटी वो 5 घटनाएं जब पुनर्जन्म के दावों ने लोगों का दिमाग हिला कर रख दिया था। इस दुनिया के सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन कब और कैसे ये किसी को नहीं पता। वहीं इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। हालांकि बहुत लोग पुनर्जन्म जैसी घटनाओं पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मिथक कहते हैं। पुनर्जन्म को लेकर कुछ अवधारणाओं को भी गढ़ा गया है। जैसे पहली ये कि ईश्वर की आज्ञा से व्यक्ति किसी महान काम के लिए फिर से धरती पर जन्म लेता है। दूसरी ये कि पुण्य क्रम की समाप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से जन्म लेना होता है। तीसरी ये कि कोई पुराना बदला लेने के लिए आत्मा फिर से जन्म लेती है किसी दूसरे शरीर में। लेकिन इस सब बातों का कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती भी है। लेकिन इस देश में पुनर्जन्म के दावों से जुड़ी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिन्होंने आम इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में ऐसा होता है। आइए इस क्रम में हम आपको भारत के कुछ ऐसे मामलों के बारे में बताने जा रहे हैं जब पुनर्जन्म के दावों ने लोगों को चौंका कर रख दिया था। पहला, मृत्यु के 8 साल बाद अपने परिवार से मिला बच्चा। यह घटना 19 अगस्त 2021 उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की है, जब एक लड़का चंद्रवीर अपने कथित पिछले जन्म के माता पिता के घर आया और उसने कहा कि वो उनका बच्चा है जो 8 साल पहले मर चुका था। ये लड़का उस 13 साल के रोहित की बात कर रहा था जिसकी मृत्यु 8 साल पहले कानपुर के नज़दीक नहर में नहाने के दौरान हो गई थी। चंद्रवीर, जो कि पास के गांव में रहता है, वो प्रमोद कुमार के घर आता है और कहता है कि वो उनका लड़का रोहित है, वही पिता है। उसने दावा किया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। लोग तब चौंक गए जब उसने कथित पिछले जन्म के हेडमास्टर के पैर छूकर कहा कि ये मेरे सुभाष सर हैं। वहीं गांव वाले उसे उसी स्कूल में ले गए जहां रोहित पढ़ता था और उससे वो सवाल पूछे गए जिसका जवाब सिर्फ रोहित ही दे सकता था। जब चंद्रवीर से पूछा गया तो उसने सभी सवालों के जवाब सही दिए। दूसरा, ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है, जब बिशन चंद नाम का 10 महीने का बच्चा पीलीभीत नाम को बोलने की बार बार कोशिश कर रहा था। बच्चे का जन्म 7 फरवरी 1921 में हुआ था। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पुनर्जन्म की बात कही कि वो पहले लक्ष्मी नारायण था जो पीलीभीत में रहता था। लक्ष्मी नारायण की मृत्यु 32 साल की उम्र में 1918 में हुई थी। लेकिन बिशन चंद्र ने अपने कथित पिछले जन्म से जुड़ी कई बातें कही जिनमें परिवार के सदस्यों व दोस्तों के नाम भी शामिल थे। जब वो करीब 5.5 साल का हुआ तो उसके पिता उसे पीलीभीत लेकर गए ये जानने के लिए कि वो जो कह रहा है वो सच है या झूठ। उसने एक तस्वीर में लक्ष्मी नारायण और उनके लड़के ने पीलीभीत में विभिन्न स्थानों को पहचाना। दिलचस्प बात यह है कि उसने तबला बजाकर भी दिखाया। तीसरा, राजस्थान के झालवाड़ के एक 3 साल के बच्चे ने दावा किया कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसकी मृत्यु 16 साल पहले हो गई थी। उस बच्चे ने बताया कि उसकी मृत्यु ट्रैक्टर के नीचे दबकर हुई थी। बच्चा खुद को पिछले जन्म का तोरण बताता है। वहीं मोहित के पिता का कहना है कि वो ट्रैक्टर की आवाज़ से डर जाता है और रोने लगता है। वहीं जब दावे की छानबीन की गई तो पता चला कि कोलू खेड़ी कला में रोड निर्माण काम में मजदूरी करने गए तोरण धाकड़ नाम के एक 25 वर्ष के लड़के की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई थी। ये घटना पिछले वर्ष 2022 की है। चौथा, ये घटना राजस्थान अलवर की है, जब 2 साल की बच्ची ने खुद पुनर्जन्म का दावा करते हुए कहा कि वो मनीषा नहीं बल्कि सुमन है, जिसकी मृत्यु 15 की उम्र में 2000 में टाइफाइड से हो गई थी। मनीषा के कथित पिछले जन्म के पिता चौधरी कमल सिंह कहते हैं कि उस बच्ची ने कहा था कि ये मेरे पिता हैं। कमल आगे ये भी कहते हैं कि किसी ने उनसे कहा कि वो पिछले जन्म की सुमन हो सकती है, क्योंकि कई चीज़ें जो उसने बताई वो काफ़ी मिलती हैं। फिर मैं उस बच्ची से मिलने गया और जैसे ही उसने मुझे देखा वो पापा बोलकर मेरी बाहों में आ गई। पाँचवा,
महाराष्ट्र के नागपुर शहर की उत्तरा हुदार नाम की महिला ने भी पुनर्जन्म का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो पिछले जन्म की श्रद्धा चट्टोपाध्याय हैं, जिनका जन्म 19वीं शताब्दी के बंगाल में हुआ था। उत्तरा ने यह भी कहा था कि जब मेरे घर वालों को ये पता चला तो काफ़ी चौंक गए थे। वहीं जब मैं बंगाली महिला की तरह कपड़े और बातें करती थी तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि वो मेरे से कैसे बात करें। दोस्तों, ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके काम आएगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए राम राम।